हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक बहुत शानदार सा सवाल है और जेई में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को हम लोग शानदार तरीके से करते हैं, एकदम बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि सिंपल और साधारण लहजे में सवाल को क्लियर करूँ आपको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को करना। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी रिप्रेजेंट्स दैट इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ सम गैसेस। मतलब ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ सम गैसेस का इक्वेशन को, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वेयर p इज द प्रेशर, p अपन का क्या है, प्रेशर है। v इज द वॉल्यूम, v क्या अपन का वॉल्यूम है। t इज द टेम्परेचर, t अपन का क्या है, टेम्परेचर है। एंड a b आर द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। ओके, क्लियर दैट। तो यहाँ पे बोला गया है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशनल फार्मूला एज दैट ऑफ बी स्क्वायर बाय ए विल बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशनल फार्मूला एज दैट ऑफ बी स्क्वायर बाय ए विल बी, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे बी स्क्वायर बाय ए का रेशियो जो निकालेंगे और उसके द्वारा जो डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आएगा वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है ये आपको बताना है, राइट ना। क्लियर दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो किसका है ये डायमेंशनल फार्मूला, किसका आने वाला है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सवाल को सिंपल और साधारण लहजे में करने की कोशिश करूँगा। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो P अपन के पास क्या है, प्रेशर है, ठीक है ना। P अपन के पास प्रेशर है, V अपन के पास क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ों को मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हूँ कि ये दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है अभी यहाँ पे हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले P प्रेशर है, तो प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे निकाल के रख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पे देखिए ML T माइनस टू अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, L2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा M और ये एक L नीचे में बचा है, ये ऊपर जाएगा तो L माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे T माइनस 2 हो जाएगा। ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। अब वॉल्यूम का, यदि मैं वॉल्यूम का बात करूँ तो क्या होता है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, L3 होगा, ठीक है ना, राइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब, इसलिए L3 हो गया यहाँ पे, राइट। ये डायमेंशनल फार्मूला निकाल के रख लिया अपन ने। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारा वो थोड़ा सा मैं लिखता हूँ। तो क्या है हमारे पास, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, राइट। ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम तो हमको करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। काम यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपन लोगों को ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेना है। तो ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए ए का डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा और यहाँ से बी का डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए यदि ये पी हमारा प्रेशर है और ये ए बाई वी स्क्वायर है, तो दोनों कन्फर्म यहाँ पे है कि जो पी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही ए बाई वी स्क्वायर का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि देखिए डायमेंशंस ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A बाय वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P इज इक्वल टू ए बाय वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना। मतलब दोनों ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वही ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब तभी हम इसको सेम फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब सेम यूनिट है, तभी हम उसको ऐड कर पाए हैं, अदरवाइज हम नहीं ऐड कर सकते। जैसे कि होता है ना कि देखिए यदि मैं बोलूँ कि 3 kg प्लस यहाँ पे मैं 5 मीटर करूँ तो इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। लेकिन
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप देखेंगे जैसे मैंने बोला 3 मीटर प्लस 4 मीटर तो कितना हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर लिए, आराम से ऐड किए, ठीक है ना। तो ये दोनों ही क्या है, सेम यूनिट है ना, दोनों ये भी मीटर, तभी हम ऐड कर पाए, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हुआ होगा, ठीक है ना, तभी ये है, तभी ऐसा हम कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, P इंटू वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो ए का डायमेंशनल फार्मूला अब क्या हो जाएगा, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला मैं निकाल दिया हूँ। तो इसका देखिए यहाँ पे है m l-1 t-2, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, L3 है इसका डायमेंशनल फार्मूला और यहाँ पे इसके पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो फाइनली जो हमारे पास हो गया यहाँ पे देखिए ए का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास हो जाएगा m l-1 t-2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L6, ठीक है ना। ओके, क्लियर दैट, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए अब फाइनली ए का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए तो हमारे पास आ जाएगा m और l-1 है और L6 है यहाँ प्लस में, तो एक 6 में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, L5 बचेगा और यहाँ पे t-2 हो जाएगा। तो ये ए का डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया। इसी तरह से अब बी का डायमेंशनल फार्मूला, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ क्या हो जाएगा, भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे b का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा, राइट। तो a और b का डायमेंशनल फार्मूला हमने क्लियर निकाल दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, b² करना है, ठीक है ना। और b² करने से जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा अब वो देखेंगे कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी का है यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना। जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से किसका आएगा, ठीक है, राइट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या, कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी, राइट ना। आगे बढ़ जाए, चलिए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ए का जो डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आया वो आया m l5 t-2 और बी का जो डायमेंशनल फार्मूला अपन के पास आया बच्चों वो आया L3, है ना। ओके, क्लियर दैट, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना क्या है, b² निकालना है अभी, ठीक है ना। तो कर लेते हैं इसको, तो b² करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए L3 हो जाएगा और इस पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास m l5 t-2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो गया L6 हो गया, राइट। और यहाँ पे यदि देखेंगे तो ये हो गया m l5 t-2, राइट। अब देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये m ऊपर चला जाएगा तो इस पर कुछ नहीं, पावर यहाँ पे दिख रहा है तो 1 तो है तो ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। और यहाँ पे L1 बचा हुआ है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 था, ठीक है ना। ओके, और t और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला है ये किसका है, तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये डायमेंशनल फार्मूला जो है ये है कंप्रेसिबिलिटी की, ठीक है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी, इसको K से डिनोट करते हैं, एक्चुअली किससे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं, राइट ना। क्लियर दैट, यहाँ तक समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। और ये होता है 1/, बल्क मॉडुलस, 1/, बल्क मॉडुलस, जिसको 1/b भी लिख देते हैं, ठीक है ना। अब बल्क मॉडुलस की बात करें
मॉडुलस, ठीक है, बी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मूला इसका बन के आता है वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है ना। तो ये अब यदि इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालूंगा तो ये तो हमारा v अपॉन वी ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल दूंगा। तो प्रेशर, ये तो प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर, तो यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं। तो प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बल्क मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा m L-1 T-2, ठीक है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए अब कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू, मैं क्या बोला, 1 अपॉन बी। तो यहाँ पे देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला हम 1 अपॉन यहाँ पे करें यदि तो m L-1 T-2, राइट ना। तो इसको सॉल्व करेंगे यदि हम लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये m ऊपर जाएगा और ये m-1 हो जाएगा और L+1 हो जाएगा और T+2 हो जाएगा। देखिए ये डायमेंशनल फार्मूला किसका है, तो कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला है ये, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे भी यही आया क्या, जो देखिए यहाँ पे निकाला वही यहाँ पे भी आया ना। अब यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में यहाँ पे देखें तो हमारे पास है बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो सही ऑप्शन यहाँ पे जो होने वाला है अपन का वो क्या होगा, तो सही ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो मैं इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर करके आपको समझाया, क्लियर हुई होगी पूरी की पूरी सवाल। मैंने यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझा दिया हूँ। ओके, तो आज यहीं पे रखते हैं, ख़त्म करते हैं इसको, फिर अगले सवाल में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।